हेलो दोस्तों, ईद सी चैनल में आपको खुशामदीद। और आज की वीडियो में संजय दत्त राइज फेम एंड ट्रेजेडी। वो 1959 का दिन था जब सुनील दत्त और नरगिस के घर एक बेटा पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जिसकी रगों में हिंदू बाप और मुस्लिम माँ दोनों का खून दौड़ता था। एक तरफ रावलपिंडी की जहलम की गहरी मिट्टी, दूसरी तरफ जद्दन बाई की मौसीकी का मिरास। ये संजय दत्त थे, एक ऐसा नाम जो फिल्मी रसाले शम्मा के हज़ारों कायरीन ने चुनकर इनके माथे पर रख दिया। नरगिस ने इनके लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। फिल्मों की दुनिया छोड़कर वो सिर्फ एक माँ बन गई, और यही माँ चंद साल बाद इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनने वाली थी। सुनील दत्त ने पहली बार इन्हें रेशमा और शेरा में दिखाया, छोटा सा कव्वाली गाने वाला बच्चा। कैमरा जूम इनके चेहरे पर रुका, नरगिस की आंखों में ख्वाब रोशन हो गया। ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन किस्मत के पास ख्वाबों के लिए रहम कम होता है। इसने संजय को पहले शोहरत दी और फिर ऐसा झटका कि वो संभल ना सके। 1981 फिल्म रॉकी की रिलीज, संजय की पहली फिल्म, और इसके चंद दिन पहले ही नरगिस दुनिया छोड़ गई। ये वो लम्हा था जब संजय की अंदरूनी दुनिया जहरीले सकूत में टूट गई। नशा, भटकाव, खुद से फरार, इनके नज़दीक जिंदगी अंधेरे के गार में लड़कती चली जा रही थी। 1992 से 1993 की मुंबई फसादात के शहर को जलाकर राख कर दिया। संजय तड़प उठे। उन्होंने कहा, मेरे अंदर मुसलमान खून भी है, मैं ये सब नहीं देख सकता। डर और जज्बात के इस संगम में इनसे एक गलत कदम उठ गया और गैर कानूनी असलहा अपने पास रख लिया। ये फैसला इनकी ज़िंदगी का सबसे महंगा कुन फैसला साबित हुआ। गिरफ्तारी, मुकदमे, मीडिया की चिंगाड़, नाम के साथ दहशतगर्दी का दाग। संजय दत्त एक लम्हे में हीरो से मुजरिम बन गए, मगर वो डटे रहे। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैंने बेवकूफ़ी की है, बदनीयती नहीं। सालों बाद अदालत ने भी यही मान लिया। जेल ने इनको तोड़ा और बनाया भी। वो बाहर आते ही बिगड़े हुए स्टार नहीं, एक भारी तारीख रखने वाले मजबूत आदमी थे, जो हर कदम 100 बार तोल कर रखता था। 2020 में जब इन्हें बताया गया कि इनको स्टेज 4 लंग कैंसर है, दुनिया ने सुन लिया कि संजय की कहानी अब ख़त्म हो गई है। मगर ये इनकी आखिरी बार एक और लड़ाई थी और वो जीत गए, और कैंसर से फ्री होकर निकले, जैसे ज़िंदगी ने एक और मौका दिया हो। आज वो मान्यता के साथ खामोश घरेलू शौरी ज़िंदगी गुजारते हैं, जुड़वा बच्चों के शहरान और इकरा के साथ। वो एक नर्म मिजाज जज्बाती बाप हैं, और ये रूप शायद वो कभी जवानी में जी नहीं सके। वो शिव भगत बन चुके हैं, पूजा में सुकून पाते हैं, और 2024 में पहली बार इन्होंने हिंदू रिवाज के मुताबिक अपने माँ बाप का पिंडदान भी किया। जिस तरह एक चैप्टर बंद हो जाता है और एक दर्द को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। फिल्मों में अब वो दिखाई देते हैं, लेकिन कम। लेकिन जब भी आते हैं तो KGF 2 का अधीरा जैसे स्क्रीन को चीर डालने वाला किरदार निभाते हैं। एक ऐसा आदमी जो टूटा भी, बिखरा भी, बदनाम भी हुआ, लेकिन हर बार वहीं से उठा जहां पूरी दुनिया समझती थी कि वो खत्म हो गया है। वो 29 जुलाई 1959 की खामोश सुबह थी जब सिनेमा के दो दरख्शां सितारों नरगिस दत्त और सुनील दत्त के घर एक बेटे ने आंख खोली, और किस्मत ने इसके नाम के गिर्द एक ऐसा दायरा खींच दिया जिसके अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ सांस लेते थे। संजय दत्त एक ऐसा नाम जो कभी फिल्मों रिसालों की सुर्खी बना, कभी अदालतों की पेशियों की, कभी इश्क के फैसलों की, कभी टूटे दिलों की किरचियों की, और कभी संजीदगी ऐसे मोड़ की जहाँ इंसान खुद अपने अंदर को खो देता है। रोशनी के घर में जन्म लिया, मगर रूह बेचैनी से लबरेज। नरगिस दत्त वो माँ जो अपने बेटे को देखकर कहती थी, मेरा संजय जिंदगी में सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन ये बहुत तकलीफें भी देखेगा, और वही हुआ। संजय दत्त अभी जवान ना ही हुए थे कि मंशियात ने इनकी जिंदगी को चुपके से जहर देने की कोशिश की। माँ की मौत ने इन्हें अंदर से हिला दिया। कई हद तक कहा जाता है कि नरगिस की मौत के पीछे भी यही वजह थी। संजय दत्त का बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहाँ दीन, धर्म और मोहब्बत सब साथ बसते थे। माँ नरगिस एक मुस्लिम घराने से थी। वो बचपन में अक्सर अपने मामू के घर रहते थे और अपने मुस्लिम कजन्स के साथ खेलते, हंसते और रोते जीते थे। इसलिए वो अपनी गर्दन में कुरानी आयात वाले तावीज़ भी पहना करते थे और कहते थे, मैं क्यों ना पहनूं, मेरी रगों में मुस्लिम खून भी बहता है। 1992 से लेकर 93 तक के मुंबई फसादात के दौरान जब पुलिस ने इनसे पूछा कि तुमने AK-56 क्यों रखी, इनका एक ही जुमला था जो इनकी रूह की गहराई से निकला था, क्योंकि मेरी रगों में मुसलमान खून है, मैं शहर में मुसलमानों पर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो लम्हा था जब इन्होंने अपनी शिनाख्त को पहली बार पूरी शिद्दत से महसूस किया, टूटा हुआ, उलझा हुआ, मगर सच्चा। वक्त का सफर बदलता गया। संजय दत्त की जिंदगी जेलों, मुकदमात, अदालतों, खोए हुए सालों और फिर नई शुरुआतों से उलझती रही, और फिर वही शख्स जो कभी कुरान की आयत को सीने से लगाया फिरता था, बाद के बरसों में शिव भगत बन गया। 2024 में वो बनारस पहुंचे अपने वालिदैन के लिए पिंडदान करने। सर झुका हुआ, आंखें भीगी हुई और दिल जैसे अपनी माँ के आगोश को ढूंढता हुआ।
अचानक खबर आई कि संजय दत्त को स्टेज 4 कैंसर है। दुनिया रुक गई, लेकिन वो संजू कैसे हार मान सकता था। इलाज हुआ, तकलीफ हुई, रातें बेचैनी से गुजरी, मगर वो सेहतयाब होकर बाहर आए। संजय दत्त कोई आम अदाकार नहीं, वो एक चलते फिरते अफसाना है जिसमें मजहब, मोहब्बत, गलतियां, जंगें, चैलेंजेस और माफी सब शामिल है। संजय की जाती जिंदगी भी इनकी रियलिटी लाइफ की तरह उलझी हुई थी। संजय की जिंदगी में बार बार मोहब्बत आई और हर बार टूट गई। ऋचा शर्मा से मोहब्बत की शादी, मगर किस्मत ने एक और वार किया। वो ब्रेन ट्यूमर से गुजर गई और वो एक बार फिर तनहा रह गए। फिर रिया पिलाई, लेकिन ये रिश्ता भी तलाक पर खत्म हुआ। मान्यता दत्त वो मोड़ थी जहाँ किस्मत ने पहली बार इनके कंधे पर हाथ रखा। इनकी शादी ने इनको एक नई जिंदगी और एक नया सुकून का सांस दिया, घर की गर्मी और बाप बनने की लज्जत। आज संजू की सबसे बड़ी ताकत इनकी बीवी मान्यता और इनके दोनों बच्चे हैं। वो लंगरगाह जो इनकी भटकती हुई कश्ती को थामे रखता है। संजू के ताल्लुकात अपने बाप सुनील दत्त के साथ पेचीदा थे, मगर गहरे, बेनाम और सच्चे। सुनील दत्त इनके लिए कभी बाप, कभी माँ, कभी रहनुमा, कभी पहाड़ थे। संजय जब जेल में थे, जब दुनिया इन्हें मुजरिम कहती थी, उस वक्त भी एक बाप ही वो शख्स था जो इनके हाथ थामे खड़ा था। और आज भी वो कहते हैं, अगर आज मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ अपने वालिद के उसूल, इनकी दुआ और इनके ज़ब्त की वजह से। संजय की पर्सनल लाइफ कभी किसी सीधी लकीर की तरह नहीं, ये लकीरों का गड़मट जाल थी। गिरते उठते कदमों की एक दास्तान, मोहब्बतें, जुदाइयाँ, बीमारियाँ, जेल, बच्चों की हंसी, मान्यता की मजबूती, इन सब ने मिलकर संजू को एक वो इंसान बनाया जिसे दुनिया आज भी फाइटर के नाम से जानती है। संजय बलराज दत्त की जिंदगी के पेचीदा लम्हों में इनकी दोनों बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हमेशा खामोश मगर मजबूत सहारा रही हैं। इनके वजूद ने संजू की जिंदगी में घर की गर्मी और खानदान की मजबूती को कायम रखा, खास तौर पर जब मां नरगिस की मौत के बाद घर वीरान लगने लगा था। प्रिया दत्त सियासत और समाजी खिदमत में ज्यादा सरगर्म रहीं। वो सिर्फ संजू की बहन नहीं, बल्कि एक रहनुमा और एक मुशीर की तरह इनकी कई अहम फैसलों में साथ खड़ी रहीं। जब मीडिया और अदालतों की दुनिया ने संजू को घेर रखा था, प्रिया हमेशा एक सायादार सहारा बनी रही और खामोश मगर पुरअसर। नम्रता दत्त, जिनकी शादी मशहूर राजेंद्र कुमार के बेटे अदाकार कुमार गौरव से हुई है, और कुमार गौरव खुद संजू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी एक मजबूत शख्सियत है। वो संजू की जिंदगी की तल हकीकत और मुश्किलात दोनों में एक छोटा मगर मजबूत सुकून का मुकाम रही। इन दोनों बहनों की मौजूदगी ने संजू को याद दिलाया कि जिंदगी सिर्फ शोहरत और नाकामी नहीं, एक खानदान, रिश्ते, मोहब्बत का सफर भी है। संजय दत्त के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। अवाम ने इनका नाम तजवीज़ किया। संजय दत्त का नाम किसी फैमिली मीटिंग में नहीं रखा गया, बल्कि उर्दू फिल्म मैगजीन शमा के जरिए अवाम ने नाम दिया। एक फिल्मी सुपरस्टार जिसे अपना नाम भी लोगों ने दिया। बचपन में इस्लाम की तरफ झुकाव था, गर्दन में कुरानी आयात लटकाए फिरते थे। माँ की फैमिली, नानी जद्दन बाई के घर का माहौल और मामू के पास आने जाने वाले से इन पर गहरा असर डलता। फिर जवानी में हिंदू धर्म, शिव भक्ति, पिंडदान। वो शख्स जिसने मजहब को कभी शनाख्त नहीं, हमेशा तजुर्बा समझा। इनका खानदान हुसैनी ब्राह्मण कहलाता है, एक नायाब तारीखी बरादरी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखती है और जिनके बारे में ये रिवायत है कि इनकी बुजुर्ग करबला की जंग में शरीक थे। यही दोहरा विरसा आधा हिंदू और आधा मुसलमान मगर अंदर से सिर्फ इंसान बनाता है। 1993 में जब पुलिस ने इन पे असली के बारे में पूछा, इन्होंने एक ही जुमला कहा जो तारीख बन गया, मेरी रगों में मुसलमान खून भी है। शहर में जो हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वाहिद बड़े स्टार हैं जिनके खिलाफ 7 लाख सफ़ात की केस फाइल थी। इनकी केस की फाइल इतनी भारी थी कि जज ने खुद कहा एक इंसान की पूरी जिंदगी में इन्हें पढ़ने में गुजर जाए। माँ की मौत ने इनकी जिंदगी तोड़ी, फिल्म ने नहीं। संजय की पहली फिल्म रिलीज हुई बस चंद दिन बाद जब इनकी माँ नरगिस दत्त दुनिया छोड़ गई। ये सदमा इनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। फिर इसके बाद ड्रग एडिक्शन की अंधेरी गली थी जिससे निकलने के लिए इनको कई साल लग गए। इन्होंने दुनिया की महंगी तरीन रिहैब में वक्त गुजारा। अमेरिका के बेस्ट रिहैब्स में वो 2 साल रहे। यही वो मुकाम था जहां उन्होंने पहली बार अपने अंदर के खला को पहचाना। ऐसी ही बायोग्राफीज के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। कमेंट्स भी करें कि आप अगली बायोग्राफी कौन सी देखना चाहेंगे और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ 8C चैनल।